जय हिंद साथियों। मैं रमजान अली एक बार फिर से आप लोगों के बीच। आज हम आप लोगों को मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक डेसिमल फ्रैक्शन, जिसे हम लोग दशमलव भिन्न के नाम से जानते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। उससे एग्जाम में आप लोगों को बहुत सारा हेल्प मिलेगा। आप लोग बहुत ही ध्यान से देखें। क्या डेसिमल फ्रैक्शन, जिसे हम लोग क्या जानते हैं, दशमलव भिन्न। जो दशमलव लगा होता है हम लोग का, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि 0.15 लिखा है, 0.15 का दशमलव भिन्न क्या होगा। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना होता है, बस इतना करना होता है कि कितने अंक के बाद जीरो लगा है, कितना अंक हमारा बचा हुआ है। तो जिसके बाद दशमलव लगा है उसको हम लोग क्या करेंगे, तो दशमलव जो हमारा लगा है उसके बाद वाली संख्या को हम लोग ऊपर लिखते हैं 15। अब दशमलव हमारा कितने संख्या के बाद, एक दो संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है, इसके बाद एक अंक है तो इसको हम लोग एक लिखते हैं। जिसके पहले दशमलव नहीं लगा है उसको हम लोग एक लिखेंगे, और जिसके बाद दशमलव लगा है उसके बाद जो संख्याएं बच रही हैं, जितनी संख्या हमारी दो संख्या, कितनी दो बच रही है तो उतना हम लोग जीरो लिख देंगे बटे में। दूसरा, जैसे मान लीजिए 0.17 को दशमलव भिन्न में हम लोग कैसे लिखेंगे, या मान लीजिए 0.71, 171 है तो हम लोग इसको दशमलव भिन्न में कैसे भी करेंगे। तो इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है, जो संख्या इधर दी गई है उसको अंश में लिखना है, और नीचे इसके दशमलव के पहले एक संख्या हमारी बच रही है जो, उसको हम लोग एक लिखेंगे, और दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, कितनी है 1 2 3, तो हम लोग 3 जीरो लगा देंगे। इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना होता है, बस ये देखना होता है कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, उसको बटे में उतना जीरो लगा देंगे और एक लिखेंगे। कितना, एक, उसके पहले एक संख्या है तो एक लिखेंगे। अब इसी में हमारा आता है, क्या आता है, इसी में हमारा एक क्वेश्चन ये आता है कि बार, जिसको हम लोग बार को क्या कहते हैं, जो संख्याएं बार बार लिखी गई हो, कितनी बार बार लिखी गई हो, जो संख्याएं हमारी बार बार रिपीट होती हैं उसको हम लोग बार के नाम से जानते हैं। वो संख्याएं कैसी होती हैं, जैसे मान लीजिए 0.28, इस पे बार लगा हुआ है, या हम लोग इसी को ऐसे लिख सकते हैं 0.28, इसी को हम लोग बार कहते हैं। यहाँ क्या 28 बार बार लिखी गई है, कोई संख्या जब बार बार रिपीट होती है तो उसी को हम लोग बार के नाम से जानते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना होता है, जितनी संख्याओं पे बार लिखा होता है उसको नीचे बटे में हम लोग 9 उतनी बार लिखते हैं, और जिस संख्या पे बार नहीं लिखा होता है उसको हम लोग जीरो लिखते हैं। दशमलव के बाद हम लोग को देखना है, दशमलव के पहले कोई बात नहीं सोचना है हम लोग को। तो 28 पे बार लगा हुआ है तो 28 को अंश में ऐसे सेम रहने देना है, और बटे में कितनी संख्या पे बार लगा हुआ है, 2, 1 2, तो उतनी बार हम लोग नीचे 9 लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखें, एग्जाम्पल के तौर पे कोई संख्या लिखी गई है 231, 0.231, इस पे बार लगा हुआ है।
तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो कुछ नहीं, हम लोग को दशमलव के बाद वाली संख्या देखना है। 231 पे बार लगा हुआ है, तो हम लोग 231 को देखेंगे तो 231 को अंश में ऐसे ही लिख देंगे 231, और बटे में कितनी संख्या पे बार लगा हुआ है? 1 2 3, तो 3 बार 9 लिख देंगे। 3 बार 9 लिख देंगे। अब इसी में आप लोग देख लें कि कोई संख्या पे बार नहीं लगा है, दी हुई संख्या जैसे यहाँ पे 231 लिखा है तो 31 पे केवल बार लगा हुआ है और 2 पे नहीं लगा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहीं पे आप लोग देख लें, जिससे आप लोग का कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये भी आप लोग ध्यान से देखें, बस समझ में आएगा। 231 ऐसे लिखेंगे। अब किस संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है? 2 पे, तो 2 को माइनस कर देंगे इसी में से, और बटे में हमारा प्रोसेस वही रहेगा कि जितनी संख्या पे बार लगा हुआ है उतना बटे में 9 लिखेंगे, और जिस पर बार नहीं लगा हुआ है वो 0 लिखेंगे। जैसे कितना? 2 संख्या पे तो 2 बार 9, 9। एक संख्या पे बार नहीं लगा है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब हमारा आंसर क्या होगा? 231 में 2 माइनस करेंगे तो 229 बटे में 990। ठीक है, अब इसमें आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग को क्या करना है। एक आधा एग्जाम्पल आप लोग और देख लें। और अगर ये संख्या जो हम लोग लिख रहे हैं ये अगर कट रही है तो हम लोग काट भी देंगे, ऐसा कि नहीं काट नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी क्या होता है कि ये सेम संख्या नहीं मिलती है, काट के मिलती है, तो हम लोग ऐसा करेंगे। एक संख्या और देख लीजिए, 312, 0.312, 12 पे बार लगा हुआ है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो कुछ नहीं, इसमें जिस पे बार नहीं लगा है उसको माइनस कर देंगे इसी में से, जैसे 3 को माइनस कर देंगे। अब कितनी संख्या पे बार लगा हुआ है? 1 2, 2 संख्या पे बार लगा है तो बटे में 2 बार 9 लिखेंगे, 2 बार 9 लिखेंगे, और 3 माइनस करके तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 312 में 3 माइनस होगा तो 309 बटे 990। इसी में एक और आता है कि दशमलव के पहले जो संख्या है हमारा अंक दिया होता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इसको आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज करें, हम आपका मैसेज देखेंगे और उस पर रिप्लाई देंगे, आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद में अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।